हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं राइजोक्टोनिया ब्लाइट ऑफ सोयाबीन। इस रोग में लक्षणों में पत्तियों पर हरे से पानी से भरे हुए धब्बे बन जाते हैं और इन धब्बों का जो किनारा होता है वो लाल कत्थई से रंग का होता है और ये घाव से बढ़कर डंठल, तने और फलियों के सिरों तक पहुंच जाते हैं। पत्तियां रुई जैसी कवक की भड़वार से आपस में चिपक सी जाती हैं और कवक के बढ़ने से पत्तियां झड़ जाती हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है पत्तियां झुलसी हुई सी लगती हैं। इस रोग का विशेष लक्षण यही है कि रुई जैसी ग्रोथ के कारण पत्तियां आपस में चिपक जाती हैं और एक चटाई नुमा सी संरचना बन जाती है, जिससे यह रोग विशिष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। ऑर्गेनिज्म राइजोक्टोनिया सोलेनाई जो मिट्टी और पौधों के अवशेषों पर जीवित रहता है और सर्दियों में भी ये खरपतवार पर जीवित रहता है। इसलिए रोग का जो डिजीज साइकिल है सॉइल बॉर्न है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट्स। इन सीज़न में इन्फेक्टेड प्लांट हो जाता है और ऑफ सीज़न में प्लांट डेब्रीज के रूप में इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज के रूप में ज़मीन में पड़ा रहता है माइसीलियम। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है विंड और रेन स्प्लैशिंग द्वारा होता है। रेन स्प्लैशिंग द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन। मैनेजमेंट के लिए डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। हवा के अच्छे आवागमन के लिए पौधों के मध्य पर्याप्त जगह छोड़ें। बीजों को बोए जाने वाली सतह और खेत को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए जिससे कीट ना फैल सकें। और क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है यूज़ की जानी चाहिए। खरपतवार की अत्यधिक बढ़त को रोका जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के बचे हुए रोगजनक को दूर करने के लिए मिट्टी में गहरी जुताई करें। प्लांट डेब्रीज को इकट्ठा करके जला देना चाहिए जिसमें फील्ड सैनिटेशन किया जाना चाहिए। जैविक नियंत्रण में पौधों के सत्व और सुगंधित तेल संक्रमण को नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं। परजीवी कवक ट्राइकोडर्मा हर्जियनम राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट से कंपटीशन करते हैं। प्याज, लहसुन और हल्दी के पौधों के साथ प्रभावी कारिता में के इसी क्रम में कवक की बढ़त को रोकने में सहायक है। रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत यदि फंगिसाइड्स का प्रयोग आवश्यक हो तो फ्लूक्सा पायरोक्सेड वाले उत्पादों को पायराक्लोस्ट्रोबीन के उत्पादों के साथ मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। और फंगिसाइड का प्रयोग एक मौसम में 2 बार से अधिक नहीं किया जाए। यदि फसल पकने में 21 दिन से कम का समय हो तो उपचार का प्रारंभ न करें। डिजीज है बैक्टीरियल पस्ट्यूल्स ऑन सोयाबीन। इस डिजीज़ के कारण डिफोलिएशन एंड रिड्यूस यील्डिंग रेयरली होती है। इसके सिम्टम्स जो हैं, प्राथमिक जो सिम्टम्स हैं वो बैक्टीरियल ब्लाइट के समान ही होते हैं, लेकिन प्रारंभिक इन्फेक्शन के दौरान वाटर सोकिंग जो स्पॉट्स होते हैं उनकी कमी होती है। लेस क्लोरोसिस होता है लेजन्स के चारों तरफ और पत्तियों की निचली सतह पर टाइनी टैन बम्प्स बने होते हैं। पस्ट्यूल्स को कभी कभी सोयाबीन रस्ट भी माना जाता है, परंतु बैक्टीरियल पस्ट्यूल्स की सोयाबीन रस्ट के समान एक ओपनिंग नहीं होती है, या जो उसके मासेस ऑफ स्पोर्स हैं, स्पोर्स के झुंड हैं, उनकी भी कोई ओपनिंग नहीं होती है जैसे कि सोयाबीन रस्ट में होता है। फिर भी ऐसा मिस्टेकली मान लिया जाता है कि ये हो सकता है कि सोयाबीन रस्ट हो। इसके सिम्टम्स सोयाबीन रस्ट से मिलते जुलते होते हैं।
सिम्टम्स में स्मॉल लाइट ग्रीन स्पॉट्स जो वाटर सॉफ्ट नहीं हैं, पत्तियों के ऊपर की और नीचे की सतह पर उभरे हुए होते हैं। लेजन्स के सेंटर में लाइट कलर्ड पस्ट्यूल्स या ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं, मेनली लीव्स के नीचे की तरफ। और लेजन्स भी लार्ज इरेगुलर ब्राउन एरियाज में डेवलप हो जाते हैं। स्मॉल रेज्ड स्पॉट्स पोर्स पर भी डेवलप हो सकते हैं और पत्तियों पर जो स्पॉट्स बन जाते हैं उसके कारण पत्तियां टूट जाती हैं। ये देखिए बैक्टीरियल पस्ट्यूल ऑन सोयाबीन, कटी फटी पत्तियां किनारे से टूटी हुई हैं स्पॉट्स के कारण। कंडीशंस एंड टाइमिंग दैट फेवर डिजीज़ ग्रोइंग सीजन के दौरान वार्म वेट वेदर कंडीशंस में ज़्यादा विकसित होती है। पैथोजन जो है इसका जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर ग्लाइसिनस, और ये पैथोजन सीड बर्न है। डिजीज़ साइकिल इसका, क्योंकि इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यू और सीड्स पर ये पैथोजन ओवरविंटरिंग करता है और ये पैथोजन जो है सीड के द्वारा ट्रांसमिटेड हो सकता है, विंड ब्लो, रेन स्प्लैश और मशीनरी के थ्रू। वेट कंडीशंस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। डिजीज़ मैनेजमेंट, plant resistance varieties use pathogen free seeds to help manage bacterial pustules, or use crop rotation, deep plowing in summer season, avoid field cultivation when the foliage is wet. Thank you.